रिकॉर्डिंग में ये दिखती है ना बनाया वो? रिकॉर्डिंग में एकदम आप क्लियर दिखाई में देता पूरा दिखता है सर, बहुत बढ़िया अभी भी लगता है। दिख रहा है सर। अभी भी दिख रहा है। है। ऐसा ऐसा कभी मन करता है कि रिकॉर्डिंग ही देख के पिक्चर बनाया जाए, ऑनलाइन में कोई फायदा नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग ये बात बात सच है कर सर। रहे थे कि जैसे आपने देखा कि ये पूरा ग्लोब, ये पूरा ग्लोब है ना? ये आपका पूरा ग्लोब है। ये पूरा ग्लोब को जो है आपने देखा कि पूरा ये बीच से दो भागों में बांटा गया है ना? जो बीच बीच वाली लाइन जो है, ये बीच वाली लाइन क्या कहलाती है? क्या मध्य कहलाती है? रेखा, विषुवत रेखा। क्या कहलाती है बीच वाली रेखा? मध्य रेखा या विषुवत रेखा। ग्रीनविच, ग्रीनविच विषुवत रेखा यहाँ कहाँ आएगी? वो तो ग्रीनविच का है ना? ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच है ना? तो ये यहाँ से जो ये जो है कि हमारे पृथ्वी को जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, है ना? पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बढ़ती है। हमने ये देखा कि जैसे जैसे जो है कि हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, है ना? जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय में क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय में घटता है, कमी होती है, कमी होती है। अगर हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब समय में कमी होती जाएगी। इसका मतलब हम किस ओर बढ़ रहे हैं? ग्रीनविच टाइम की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, यही है ना? चलिए, क्लियर है। अब हम लोग ने देखा था इसमें कि जो ग्रीनविच टाइम जो ग्रीनविच रेखा है, मेरिडियन रेखा है, मेरिडियन रेखा जो है अलास्का के पास जिगजैग हो जाती है ना? अगर जिगजैग ना होता तो ये अलास्का और ये क्या कहते हैं आपका, वो दोनों क्या हो जाता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना? मालूम चलता कि एक ही देश में अलग अलग टाइम हो गया, है ना? अलग अलग टाइम हो गया। तो सीधी सी बात है कि उस सिचुएशन से बचने के लिए जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, जिगजैग है ना? साइबेरिया और बेरिंग के बीच, ठीक है? तो यहाँ अलास्का के बीच, है ना? और यहाँ पे है कि अलास्का में है कि सबसे पूरब की ओर ये जो आपका ग्रीनविच टाइम है ना, वो मुड़ता है। और बेरिंग सागर के समीप जो है ये पश्चिम की ओर मूव कर जाता है। फिर नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, समोआ के बीच जो है फिर से एक बार जिगजैग होता है ना? और वहां भी ये न्यूजीलैंड और इसके फिजी को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि है कि समय का निर्धारण सही से किया जा सके। अब जो है कि आपने ये लिख लीजिए इसमें क्या कहते हैं, स्थानीय स्थानीय समय, स्थानीय समय लिख लीजिए, स्थानीय समय लिख लीजिए, स्थानीय समय, ठीक है? रिकॉल हो गया सभी? लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए। पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय है। अच्छा, ऐसा कुछ देखा है? दादी का सबके पास दादी होंगी, सबके पास नाना नानी होंगे, है ना? तो उन्हें घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, देखा है क्या? इसी तरह अंदाज से ही बता देते हैं, सूर्य की रोशनी ढाल से बता देते हैं कितना बच गया, कितना बच गया या है। जहाँ फर्श बड़ा देर आगे देख रहता है करके। वहां से उसके परछाई से पता चल जाता है इतना टाइम हो गया। हाँ, वो जो है कि बिना कुछ घड़ी देखे हुए जो है वो जो है बता देते हैं कि इतना टाइम हो रहा है। और एग्जैक्ट लगभग जो है एग्जैक्ट जो है उनकी टाइम जो है प्रेडिक्शन होते हैं। वो बहुत कम समय में बहुत कम गलत होते हैं। अगर इधर उधर होगा भी तो उनका 5 मिनट या 10 मिनट का फर्क होगा, नहीं तो वो टाइम जो है कि एग्जैक्ट होता है ना? तो एग्जैक्ट कैसे होता है आप भी कर सकते हैं। जैसे कि जब आपकी परछाई, है ना, बनना ये ना बने, है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? कितने बजे? मध्याह्न 12 12 बजे, है ना? जब आपकी परछाई जो है ना 1/4 हो, उसका मतलब क्या होता है? 3 बजेगा या 15 बजे? 1/4 हो,
आपकी परछाई जो है 1/4 हो, थोड़ी सी परछाई दिखे तो कितना बजेगा? 1 या 2 सर। 1 या 2 बजेगा, है ना। तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे जो है कि स्थानीय समय भी इसी तरह से मापी जाती है ना, इसी तरह से मापी जाती है। क्लियर है? उसमें उसमें ग्रीनविच टाइम या मध्याह्न रेखा का कोई जरूरत नहीं पड़ती नहीं है ना। कुछ और ऐसे भारत में यंत्र बने हुए हैं, जैसे आप यंत्र मंत्र की बात मैं कर रहा हूँ। यंत्र मंत्र देखा, कितने बच्चों ने देखा है? कभी गए हैं टाइम जोन के पास? नहीं सर। जंतर मंत्र में है कि एक पत्थर की घड़ी है ना, उसमें कोई मशीन नहीं है ना। बस उसमें जो है कि जो बनावट है ना, बनावट है एक क्रिसेंट टाइप का है, इसी तरह से बना हुआ है। और जितने जितने इस पर लकीरें खींची हुई है, जितनी लकीरें पे वो उसकी रोशनी गई है ना, टाइम उतना ही एग्जैक्ट होता है और वो घड़ी के अनुसार होता है। जंतर मंत्र भारत में कितने जगह पे हैं? 5 जगह पे हैं। 4 जगह पर ना? 5 जगह पे ना, 5 जगह पे हैं। जयपुर है, एक दिल्ली है, एक उज्जैन है, मथुरा है, उज्जैन, वाराणसी है हाँ एक बनारसी में ना, 5 हो गए। और ये बनाया किसने है? सवाई जय जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, है ना। तो मैं दिल्ली वाला भी देखा हूँ, बनारस वाला भी देखा हूँ, और कि जयपुर वाला भी देखा हूँ, है ना। और मैं जाकर के उस पे जो है कि टाइम जोन जरूर देखता हूँ, जब भी जाता हूँ तो टाइम जोन जरूर देखता हूँ, क्योंकि वो इतना साइंटिफिक है। आप लोग भी चकरा जाएंगे देख करके, उतने साइंटिफिक है कि आपका जंतर मंतर में लगभग हर चीज फिक्स है ना। बनारस में किस जगह? बनारस में है कि आप यहाँ पे सिगरा जानते हैं ना? सिगरा मोड़। हाँ, पूछ लीजिएगा, कहीं भी पूछ लीजिएगा, बता देगा लोग, है ना, कहीं भी बता देगा। और 5 रुपया या 10 रुपया लेता है, ठीक है। हो सकता है बढ़ा दिया हो तो 20 रुपया या 30 रुपया ले, इससे ज्यादा नहीं लेगा। सासाराम में भी है सर। सासाराम में वो में कहाँ है जंतर मंतर भाई? अरे छोटा सा है, प्राचीन धूपगढ़ी है सर। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ धूप से देखा जाता। डेरी ऑन सोन। टिहरी ऑन सोन में किस जगह? एनीकट। चलिए आगे लिख लेते हैं हम लोग। लिख सर वो लाइन सर फिर से रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा सा। लिख लीजिए। पृथ्वी पर स्थान विशेष के सूर्य की स्थिति से प्रकलित समय स्थानीय समय कहलाता है। प्रकलित समय स्थानीय समय कहलाता है, मतलब जो सूर्य के विशेष स्थिति को देख करके जो समय की गणना की जाती है ना, वो क्या कहलाता है? स्थानीय समय, जो अभी मैं समझा रहा था आपको, ठीक है। लिख लीजिए। स्थानीय मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ती है। अब 12 बजे जो है कि आपकी परछाई क्या होगी? अब मान लीजिए कि 12 बजा हुआ है, अब ये पेन है, इसकी परछाई बनेगी? नहीं बनेगी सर। नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि ऊपर से अगर पड़ेगा सूरज की किरणें तो इसे दिखेगा नहीं, है ना। और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 12 बज गया है ना, ये 12 बज गया है। अगर परछाई थोड़ी बहुत हल्की सी दिखी, 12:15, 12:30, 1, 1:30, है ना, ये आराम से आप गणना कर सकते हैं, है ना, इसका आराम से गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा, बेहतर तरीके से आप लोग है कि पता कर सकते हैं, आपके अपने घरों के पास, है ना, एक अनुमान से लगा सकते हैं। और नहीं है तो नाना नानी होंगे या है कि आपके दादा दादी होंगे। मम्मी को थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन दादी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। मम्मियों को भी एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे उनको, है ना। लिख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहला भारत में सूर्य कहाँ पे दिखता है? अरुणाचल प्रदेश के नेफा में। अरुणाचल प्रदेश के नेफा में। हाँ, और सबसे कम? सबसे बाद में गुजरात के गुजरात में। हाँ।
अब देखिए ये दोनों दोनों जगह जो है आपका, एक्सट्रीम में चले जाइए पूरब में और एक्सट्रीम चले जाइए पश्चिम में, है ना, द्वारका में, है ना। ये दोनों जगह जो है जहां पे है कि सबसे पहले सूरज दिखता है और सबसे बाद में सूरज दिखता है ना। तो सबसे पहला सूरज जो है आपका दिखता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। आपका अगर मान लीजिए कि समान सूर्योदय का समय 6 बजे है ना, तो वहां पे पहले दिखेगा सूरज, उससे पहले, है ना, 6 से पहले, यानी कि 4 बजे के आसपास दिख जाएगा, है ना। और यही चीज है जो गुजरात में जो है, गुजरात में उस सबसे बाद में सूरज 8 दिखता बजे। है। और सूर्योदय भी वैसे ही होता है ना, सूर्योदय भी वैसे ही होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो जाता है, सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंतिम में सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्यास्त गुजरात। गुजरात में। सूर्यास्त सबसे पहले सूर्यास्त आपका अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में गुजरात के द्वारका में, है ना। तो ये चीजें है, इसीलिए जो है कि डिमांड क्या किया जा रहा है, डबल टाइम जोन का, है ना। डबल टाइम। न्यू डबल टाइम टाइम जोन का डिमांड किया जा रहा है कि एक नैनी वाला तो रहे ही रहे और एक और टाइम जोन खींचा जाए, है ना, एक और टाइम जोन खींचा जाए, ताकि यह है कि भारत में जो है कि ऑफिस का टाइम, है ना, क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके, ऑफिस का टाइम बढ़ाया जा सके। क्योंकि जितने भी ये सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्या यही झेलना होता है। यूपी बिहार वाले जो होते हैं वो तो टाइम उनके बेहतर टाइम है, लेकिन जो है कि गुजरात में काम करते हैं, जो है वहां पे अरुणाचल प्रदेश में काम करते हैं, है ना, उनके लिए क्या होती है, मुश्किलें होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। इस लाइन को क्या बोले हैं? स्थानीय माध्यम समय वह है जब सूर्य की परछाई लंबवत हो तो लंबत चमकती है ना, लंबत चमकती है, लंबत चमकती है। तो जब लंबत, सीधी परछाई तो रांची में पड़ती है ना? हाँ, सीधी परछाई तो रांची में पड़ती है। रांची में पड़ती है मतलब सूर्य के सीधा रोशनी ये तो कहीं सीधी। कहीं भी पड़ेगी ना। 12 बजे खड़े हो जाइए सड़क पे, देखिए आपकी परछाई दिखती है कि नहीं दिखती है। 12 बजे एग्जैक्ट आप प्रयोग करके देखिए, 12 बजे एग्जैक्ट खड़ा हो जाइए, देखिए है कि आपकी परछाई नहीं बनेगी, है ना। क्रिकेट खेलते समय सर जो टीवी ग्राउंड पे देखने पे तो स्पष्ट दिखता ही। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। जब जब है कि 5 बजेगा तो आपकी परछाइयों की लंबाई उसी के अनुपात में बढ़ जाएगी। 1 बजेगा तो परछाइयों की लंबाई उसी के अनुपात में बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे है कि आप 12 बजे के बाद अगर खड़ा होते हैं तो परछाइयों की लंबाई समय के अनुसार आपकी बढ़ती है ना, बढ़ती है। ठीक है। और सुबह में जो है परछाइयों की लंबाई समय के अनुसार घटती है, 12 बजे तक घटेगा और फिर 12 बजे के बाद क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्थानीय समय के गणना के प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व क्या क्या ध्यान रखा जाता है, लिख लीजिए। 0 डिग्री देशांतर, देशांतर 0 डिग्री देशांतर कहां पर, कहां से, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जिसको ग्रीनविच भी बोलते हैं, जिसको ग्रीनविच भी बोलते हैं, है ना, ग्रीनविच लाइन। तो लिख लीजिए 0 डिग्री देशांतर के बाई ओर, बाई ओर पश्चिम, पश्चिम देशांतर व दाई ओर पूर्वी देशांतर, देशांतर होता है, देशांतर होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी भी देशांतर से जब बाई ओर, बाई ओर जाते हैं तो प्रत्येक एक देशांतर पर, एक देशांतर पर 4 मिनट की कमी आती है, 4 मिनट की कमी आती है। और पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने पर, पार करने पर 4 डिग्री की क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। बाई ओर, एक बाई ओर
180 डिग्री देशांतर पार करने पर कितने की वृद्धि होगी, कितनी की कमी होगी? पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर पार करने पर 12 घंटे की कमी होगी ना, पश्चिम की ओर 4 मिनट 12 घंटे की कमी होगी। और 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पूरब देशांतर, पूर्वी देशांतर पार करने पर कितना होता है, कितना डिग्री होगा? 12 घंटे की वृद्धि होगी। ठीक है, लिख लीजिए। यानी पूर्व से पश्चिम 0 डिग्री ऐसे लिख लीजिए। 90 डिग्री पूरब जाने पर 180 डिग्री लिखा था, 90 कर दीजिए दोनों जगह। ठीक है, 90 कर दीजिए। 90 डिग्री देशांतर पार करने पर 936 हो जाता है यहीं पे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक जाना है आपको, है ना। पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक जाना, लिख लीजिए। 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यात्रा करने में कितने समय लगेंगे? 24 घंटे की। 24 घंटे की। क्लियर है या फिर और समझाऊं इसे? देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर है कि आप 0 डिग्री देशांतर से 90 डिग्री देशांतर की ओर पश्चिम जाएंगे तो है कि आपको कितना 12 घंटे का अंतर मिलेगा, है ना। 12 घंटे कम जाएंगे, है ना। और अगर है कि आप 0 डिग्री देशांतर से पूरब में जो है 90 डिग्री देशांतर की ओर जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 12 घंटे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जाने में जो है कि आपका क्या हो जाता है कि आपका समय जो है 24 घंटा का अंतर हो जाता है। अभी जो है नए बच्चे केवल बताएंगे, अभी जो है भारत में 6 बज रहे हैं, है ना। तो लंदन में कितना बजा होगा? लंदन में कितना बजा होगा? साढ़े बारह सर। 12:30। ठीक है, चलिए क्लियर है, अब तो गड़बड़ नहीं होंगे। आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, ये सब तो हम लोग कर चुके थे ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत वगैरह कर चुके थे, हम लोग कर चुके थे, है ना। जी सर, हो गया है। ओके, पृथ्वी का इतिहास भी कर चुके थे, हिस्ट्री कर चुके थे ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कर चुके थे। अब चट्टान की बात कर लेते हैं हम लोग, चट्टान की बात कर लेते हैं। चलिए, चट्टान क्या है? कौन बताएगा? पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। चट्टान कहते हैं। और कुछ? ये मुख्य रूप से राष्ट्र में पाया जाता है। चट्टान 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आगन्य चट्टान, एक अवसादी चट्टान और एक रूपांतरित चट्टान। और बाकी बच्चे? या विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बना हुआ होता है सर। विभिन्न प्रकार के खनिजों से आग्नेय में जो शुद्धांश में पाए जाते हैं। और कुछ? सर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है चट्टान कहलाते हैं। चट्टान की रचना सामग्री भी ये सभी प्रकार के लचीला या कठोर जो होते हैं उस पदार्थ उसी को चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान। चलिए ठीक है, लिख लीजिए।
चट्टान का निर्माण अलग अलग खनिजों से मिलकर बना होता है। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको। सभी ने सही कहा है ना, अपने अपने हिसाब से सभी ने सही कहा, किसी ने गलत नहीं कहा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। हाँ बताएं पूजा, आप भी कुछ बताना चाह रही हैं? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब यहाँ पे क्या कहते हैं, चट्टान, है ना, लिख लीजिए। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। आपने पढ़ा था कि भू परपट्टी पढ़ा था, है ना, जो जिस पृथ्वी पे, जहाँ पे आपका घर है, जिस पे आप बैठे हैं, फिर जिस जगह पे, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। भूपरपट्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं उसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्रस्ट पे ही चट्टानें होती है, भूपरपट्टी पे ही चट्टानें पाई जाती है ना। आपने देखा होगा कि जब कि आप हिमालय वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हिमालय जो है कठोर चट्टानों से मिलकर के बनी है ना। यस सर। आप जो है कि नदी किनारे वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? मिट्टी होती है ना, और वो मुलायम होता है ना। आप है कि कहीं बलुआ पत्थर देखते होंगे, चुनार, सुशील जहाँ पे जॉब करते हैं, है ना, तो जब जब चुनार में जाते हैं तो वहां पे चट्टानें क्या पाई जाती है? मुलायम पाई जाती है। चलिए, तो कहीं कठोर देखा, कहीं मुलायम देखा, है ना, ये चट्टानें हैं, है ना। तो लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले मुलायम एवं कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टान कहते हैं। लिख लीजिए। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। लिख लीजिए। विभिन्न प्रकार के खनिज या तत्व से होता है। लिख लीजिए। अभी तक पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 110 है। 110 है। 118 है। 118 है। ऑफिशियल आंकड़ा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 118 है तो एक बार चेक कीजिए फट से। हाँ 118 है, 110 है। हाँ सर 118 है। 118 है तो लिख लीजिए 118 है। ठीक है, जिसमें 98% से अधिक भाग को 98% से अधिक भाग की संरचना में 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्व होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिख लीजिए। भूपरपट्टी पे कुल 2000 तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 24 खनिज को चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं।
चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपको केवल समझने के लिए। आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण। तो 3 तरह की चट्टानें हैं, लिख लीजिए। पहला, 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। पहला लिख लीजिए, आग्नेय चट्टान। और यहां से समझते चलना है कि कौन सा चट्टान किस तरह का है। क्वेश्चन यहाँ बीपीएससी में पूछा हुआ है चट्टान से, ओके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और जहां भी मैं बीपीएससी बोलता हूँ वहां पे बीपीएससी कर लेना, लिख देना होता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो बीपीएससी लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, कैसे बनती है? जब जब और है यह कि मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। हाँ, मैग्मा। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के नीचे उपस्थित तप्त 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 लाल मैग्मा, तप्त मैग्मा, मैग्मा और लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप बनता है, बनता है, बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। आग्नेय चट्टान कैसा होता है? रब्बादार होता है, क्रिस्टलीय होता है, ये पूछा हुआ है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय होता है, रवादार होता है। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसी से सभी चट्टान टूट करके बने हैं, ठीक है। ये प्राइमरी चट्टान है, प्राथमिक चट्टान, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अपशादी एवं रूपांतरित चट्टान का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टान के, लिख लीजिए, आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से होता है। अब बताइए, आग्नेय चट्टान में क्या ये जीवाश्म होंगे? नहीं होंगे? जी सर, होगा इसमें। आग्नेय में होगा जीवाश्म, सर, नहीं, आगने में होगा। नहीं आग्नेय में होगा, जीवाश्म शादी होंगे। में होगा। आगने में नहीं होगा। जीवाश्म होंगे तो फिर यहाँ कोयला निकालना शुरू कर दीजिए। हाँ, नहीं सॉरी सर, यहाँ नहीं होगा। ये पृथ्वी, नहीं सर, मैं आपको लगा आप लिख लीजिए, शादी लिख में लीजिए। होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अगर आग्नेय चट्टान हो का निर्माण होगा तो इस समय तो कुछ था ही नहीं, है ना। न तो जीवाश्म वगैरह न तो जीव थे, न तो है कि पेड़ पौधे थे। तो फिर यहाँ पर जीवाश्म कहाँ से आएगा? इसके बाद कहाँ जीवाश्म आएगा? नहीं आएगा ना, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्रस्ट का लगभग, क्रस्ट का लगभग 90% भाग, क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टान, क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से मिलकर बनता है, बना है। लिख लीजिए। संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन कौन से? लिख लीजिए, लिख लीजिए।
लिख लीजिए। और अंतर्जात आग्नेय चट्टान, इंटरशिप इग्नेजियस रॉक, लिख लीजिए। अब ये अंतर्जात कब होगा? जब ज्वालामुखी फटेगा, है ना। जब ज्वालामुखी फटेगा तो उस समय जो है कि कुछ लावा जो है ऊपर आ जाता है क्रेटर से, कुछ जो है अंदर जम जाता है। देखा है, पढ़ा है ऐसा? सारी लवाएं तो ऊपर नहीं आ जाती है ना। नहीं ऐसा सर, मिलेगा कुछ रह जाती ज्वालामुखी है। में देखने हाँ, कुछ धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाती है ना। तो जैसे है कि छत्रकनुमा शिला, है ना, वो अंदर में ही जम जाता है ना, छाते की तरह, कटोरी की तरह, है ना। बैथोलिथ, लेपोलिथ नाम सुना है इस सबका? जी सर। हाँ ये सर। ये ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाले ये ज्वालामुखी विस्फोट से जो है कि जब विस्फोट होता है तो जो जब जम जाते हैं, है ना, तो ये विभिन्न तरह के आकृति यहाँ है ना, जो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बनती है। तो लिख लीजिए, जब का ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर, मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर पृथ्वी के आंतरिक सतह में ही जमा होकर ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से बने चट्टान को अंतर्जात चट्टान कहते हैं, अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिख लीजिए, डोलामाइन, लेपोलिथ, डाइक, etc। नेक्स्ट लिख लीजिए, पतालीय चट्टान। ऐसे लिख लीजिए, इसका क्या कहते हैं, अंतर्जात चट्टान के दो भाग हैं। अंतर्जात चट्टान के दो भाग हैं। तो पहला लिख लीजिए पतालीय चट्टान, पतालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान, लिख लीजिए। इसमें इसका निर्माण पृथ्वी के सतह के काफी नीचे, काफी गहराई में होता है ना, काफी गहराई में होता है, काफी गहराई में होता है, जो सबसे नीचे होगा, है ना। लिख लीजिए, इसके रब्बे बड़े बड़े होते हैं। ये बड़ा बड़ा क्रिस्टल बनाता है, बड़े क्रिस्टल से बने होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, ग्रेनाइट चट्टान इसी चट्टान का उदाहरण। नेक्स्ट लिख लीजिए, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। सर इसका हेडिंग क्या बोले थे सर? पताली आग्नेय चट्टान। अरे टोटल केवल इतना ही आग्नेय चट्टान ही समझना है, समझ रहे ना। वो वैसे नहीं पूछेगा आपसे, है ना। बस इतना ये जो है आपको समझने के लिए लिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। बस आग्नेय चट्टान में केवल इतना ही देखना है कि ये रवेदार होता है, इसमें जो है जीवाश्म नहीं होते हैं, है ना। और ये जो है मूल चट्टान है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी चीजें जो है केवल समझने के लिए और कुछ नहीं है इसमें। ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान, लिख लीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण जहां पे हार्ड सरफेस मिल गया, है ना, हार्ड सरफेस मिल गया, तो मैग्मा जो है इसको पार नहीं करेगा, तो मैग्मा क्या हो जाएगा, यहीं पे जम जाएगा, है ना, यहीं पे जम जाएगा। लिख लीजिए, क्या लिखा, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों नाली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है।
ठोस रूप धारण कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आकृतियां बना देता हूं, है ना, तो चीजें क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका एक ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है आपका, ये ज्वालामुखी है, ओके। अब जो है कि धरातल है, नीचे मैग्मा है, नीचे मैग्मा है, नीचे मैग्मा है। अब यहां हलचल हुई, प्लेटें टकराई, तो क्या होगा, ये प्लेटें टूटेगी और टूटेगी तो ये सीधे सीधे ऊपर जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे अवरोध है तो ये जो है इधर से निकलने का प्रयास करेगी, कुछ इधर से निकलने का प्रयास करेगी, कुछ इधर से निकलने का प्रयास करेगी, तो ये जो है ऊपर तक ना जाकर के नीचे ही जम जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से कुछ जमा हुआ होगा, है ना, इस तरह से कुछ इस तरह से जमा होगा, कुछ इस तरह से जमा होगा, कुछ जो है कि कटोरे, उल्टे कटोरे के आकार का होगा, कुछ जो है कि छतरी टाइप का बना होगा, है ना, कुछ छतरी टाइप का बना होगा, कुछ जो है कि सीधे कटोरे के टाइप का जम जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो है कि आकृतियां जो है कि अक्सर जो है कि आपको ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है आंतरिक चट्टानों में दिखती है, पृथ्वी के आंतरिक सतहों में जो है बन जाती है। तो इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, डाइक जाना जाता है, ग्रेनाइट जाना जाता है, ये डोलोमाइट जाना जाता है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे जान। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसके उदाहरण है लैकोलिथ, बैथोलिथ, 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 शिल्क, डाइक, पैथोलिथ आदि। बाह्य आग्नेय चट्टाने लिख लीजिए, बाह्य आग्नेय चट्टान, है ना, ये सब तो पृथ्वी के अंदर ही था, है ना। अब बाह्य आग्नेय चट्टानों में लिख लीजिए, जब तरल पदार्थ मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा भूपर्पटी के ऊपर आ जाती है, भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है ना, भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है। ज्वालामुखी देखा है ना उद्गार होते हुए, बाह्य आग्नेय चट्टान पढ़ा रहे हैं। हाँ, उद्गार होते हुए देखा है। अब देखिए, ये जो है कि पिघल कर करके इस ये क्रेटर होता है, मुंह होता है, मुख होता है ना, मुख होता है। अब यहां से जो है कि जब ये लावा जो है इधर, क्या ये लावा बाहर निकल रही है ना, ये बाहर निकल रही है। अब ये लावा जो है जब ठंडा होती है, ऐसे तो पिघला होता है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी को फटते हुए देखा, ये इस पे टीवी वगैरह पे देखा है। हाँ सर, टीवी पे तो देखे हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा बिल्कुल अंदर से जो है कि आग का गोला निकल रहा है ना, पिघला हुआ, है ना। हाँ हाँ सर, हाँ। और वो आसपास क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब जब वो ठंडा हो जाता है ना, वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होता है ना। जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडा हो जाता है तो ये बाह्य आग्नेय, मतलब ये बाहर में आकर के जमा है ना, तो ये बाह्य आग्नेय चट्टान हो गए। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। लिख लीजिए, जब तरल पदार्थ मैग्मा या लावा भूपर्पटी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ये भूपर्पटी के ऊपर, भूपर्पटी के ऊपर, भूपर्पटी के ऊपर, भूपर्पटी के ऊपर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है,
ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के चट्टान को बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें भी जीवाश्म की मात्रा नहीं होगी। जीवाश्म होगा क्या? जीवाश्म की मात्रा नहीं होगी, जीवाश्म की मात्रा नहीं होगी। जीवाश्म की मात्रा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अंदर से मैग्मा निकल रहा है, और अंदर अंदर में न तो कोई जीव है, न तो कोई जंतु है, न पेड़ है, न पौधे हैं। जीवाश्म तो तब आएगा ना जब है कि ये चट्टानें टूट करके दब जाए, है ना। ये तो अंदर से निकल रहा है ना, तो इसमें कोई जीवाश्म नहीं होगा। जीवाश्म नहीं होगा। और सीधी सी बात है कि जहां जीवाश्म होगा वहां पे खनिज ईंधन प्राप्त होगा नहीं, खनिज ईंधन प्राप्त नहीं होगा। वहीं पे है कि आपका पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं, वहीं पे आपके कोयला प्राप्त होते हैं, वहीं पे आपको एलपीजी वगैरह तमाम चीजें जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? लिख लीजिए। बाह्य चट्टान को, बाह्य आग्नेय चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो है ना आपका ये जो बाह्य आग्नेय चट्टान जो है ना, इससे किस मिट्टी का निर्माण होगा? ये जब टूटेगा फूटेगा तो काली मिट्टी का। लिख लीजिए, बाह्य आग्नेय चट्टान, चट्टान के अपक्षय से या क्षरण से ही काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। काली ही मिट्टी को तो रेंगुड़ मिट्टी कहते हैं। हाँ वही तो याद तो बोला ना, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बढ़ूं? चलिए लिख लीजिए। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं? सेमेंटेरी, सेमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। लिख लीजिए। इसकी क्या खासियत है तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख लीजिए इसमें। अच्छा थोड़ा सा और एग्जांपल लिख लेंगे क्या इसमें? लिखने से पहले क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान को लिखने से पहले और इसमें कुछ और लिख लेंगे। थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी हो सकता है पूछ दे आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किस चट्टान में होता है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए अभी, है ना। अवसादी चट्टान को थोड़ी 2 मिनट बाद लिखते हैं। लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए। आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान में कौन कौन से तत्व हैं? लिख लीजिए। चुंबकीय लोहा, चुंबकीय लोहा, चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना एवं प्लेटिनम। प्लेटिनम पाए जाते, धात्विक तत्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट बैसाल चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? हाँ अग्नेय चट्टान है, अग्नि चट्टान है, बेसाल्ट ग्रेनाइट हो गया। हाँ चलिए लिख लीजिए।
लिख लीजिए। बैसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। इसमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पैग्माटाइट पैग्माटाइट में भी लोहे की मात्रा अधिक होती है और इसमें अभ्रक भी पाया जाता है। अभ्रक आग्नेय चट्टान के विभिन्न प्रकार लिख लीजिए। विभिन्न प्रकार आग्नेय चट्टान के विभिन्न प्रकार लिख लीजिए। बैथोलिथ लिख लीजिए। बैथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनते हैं। ये जब था कि पृथ्वी के अंदर इस तरह से है ना, इस तरह से है ना, विभिन्न आकृतियां जमती है ना। या इस तरह से विभिन्न आकृतियां जमती है, तो इन्हीं में से एक है। लिख लीजिए। बैथोलिथ यह पतालीय चट्टान है, एक गुंबद के रूप में। यहाँ गुंबद कौन है? गुंबद ये गुंबद, इसको क्या कहा गया? बैथोलिथ। आगे चलते हैं, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसका एग्जांपल जो है यूएसए का इडाहो बैथोलिथ चट्टान पर है। इडाहो कनाडा का रेंज बैथोलिथ उदाहरण है। ये बेसिकली किससे बनी है? ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है ना। ये बेसिकली ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए। अस्टॉक ये जो है ये भी बैथोलिथ टाइप का है। लिख लीजिए। यह चट्टान भी बैथोलिथ की तरह ही है। ऊपरी भाग गोलाकार, लिख लीजिए। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। लैकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से इस तरह का है ना, जोर से जब मैग्मा ऊपर की ओर जोर से ऊपर उठता है ना, और गुंबद के रूप में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की बनी आकृति को क्या कहते हैं? लैकोलिथ बोलते हैं। लैकोलिथ स्टॉक देखा था आपने। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। लैपोलिथ लिखवा रहे थे बैकोलिथ, बुलवा दिए बैकोलिथ। हाँ, क्या लिखवाया था? बैथोलिथ तो कब का कर दिया ना। बैथोलिथ के बाद स्टॉक भी लिखवाया ना? नहीं लिखवाया? स्टॉक भी लिखवाया। हाँ सर। स्टॉक के बाद लैकोलिथ बोला। अब लैकोलिथ के बाद लैपोलिथ बोल रहा हूँ।
लैपोलिथ, सही तो बोल रहा हूँ ना? लैपोलिथ लिख लीजिए, लैपोलिथ। लैपोलिथ लिख लीजिए इसमें। जब मैग्मा ऊपर की ओर, जब मैग्मा ऊपर की ओर तस्तरी रूप में, तस्तरी रूप में, इस रूप में, है ना? इस रूप में जम जाए, तस्तरी रूप में, तस्तरी रूप में जम जाती है या तस्तरी रूप ग्रहण कर लेता है, तो इस आकृति को क्या कहते हैं? लैपोलिथ। इस आकृति को लैपोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ लिख लीजिए, फैकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ लिख लीजिए। जब मैग्मा लहरादार आकृति बनाती है, लहरादार आकृति के रूप में, लहरादार आकृति के रूप में, लहरादार आकृति कैसे बनेगा? लहरादार आकृति ऐसे कुछ बना लीजिए, है ना? लहरादार आकृति के रूप में जमती है तो उसको क्या कहते हैं? फैकोलिथ, है ना? ये फैकोलिथ का एग्जांपल है, इस तरह से जम गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, सील लिख लीजिए, सील, सील लिख लीजिए। लिख लीजिए शील, शील लिख लीजिए। सील, सील में क्या होता है? लिख लीजिए, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है। अब मान लीजिए कि ये आपका भूपृष्ठ है ना, और ये जो है इस तरह से जम गया, है ना? ये ज्वालामुखी जब फटा, है ना, इस तरह से, इस तरह से, और ये जो है यहाँ पर जाकर के इस तरह से जम गया। तो इस प्रकार के आकृति को क्या कहते हैं? ये देखिए भूपृष्ठ के समानांतर जमा है, जमा है ना, भूपृष्ठ के समानांतर है, तो इस प्रकार के आकृति को क्या कहते हैं? शील कहते हैं। लिख लीजिए, क्या लिखा? जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है तो उसे शील कहते हैं, सील कहते हैं। लिख लीजिए, इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होता है, 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होता है, सैकड़ों मीटर तक होता है। यहाँ ये जो है सील जो है हमारे इंडिया में भी है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड राज्य में सील जैसी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए डाइक, डाइक लिख लीजिए। डाइक, डाइक क्या होता है? डाइक लिख लीजिए, डाइक लिख लीजिए। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है
जमता है, ये देखिए इस तरह से जम गया है ना, यहीं पे आकर के जम गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, लिख लीजिए। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं, उसे डाइक कहते हैं, डाइक कहते हैं, डाइक कहते हैं, लिख लीजिए। ये डाइक जो है भारत में झारखंड के शिवभूम जिले में मिलता है, डाइक जैसे संरचना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण लिख लेते हैं। आग्नेय चट्टान किसमें रूपांतरित होता है, तो लिख लीजिए फटाफट। एक तरफ आग्नेय चट्टान लिख लीजिए और दूसरी तरफ कायांतरित चट्टान लिख लीजिए, कायांतरित चट्टान लिख लीजिए। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट नीश में है ना, ग्रेनाइट नीश में कन्वर्ट होता है, नीश में रूपांतरण होता है। ग्रेनाइट चट्टान नीश में रूपांतरण होता है, और नीश क्या है, रूपांतरित चट्टान है, ध्यान ये रखना है। ओके, एक तरफ रूपांतरित चट्टान लिख लीजिए, एक तरफ आग्नेय चट्टान लिख लीजिए। तो आग्नेय लिख लीजिए, आग्नेय, दूसरी तरफ लिख लीजिए इसमें रूपांतरित कर तरफ नीश है ना, इस तरह से एक तरफ आग्नेय और दूसरी तरफ रूपांतरित, इधर लिख लीजिए, लिख लीजिए एक साइड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किसमें कन्वर्ट होगा, नीश में, लिख लीजिए। शाइनाइट, शाइनाइट किसमें होगा, साइनाइट नीश में, नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रेबो, ग्रेबो, ग्रेबो किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रेबो सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, ग्रेबो, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, नेक्स्ट लिख लीजिए। बैसाल्ट, बैसाल्ट सिस्ट में, बैसाल्ट सिस्ट में, सिस्ट में कन्वर्ट होगा, बैसाल्ट सिस्ट में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट लिख लीजिए। एगो बेसाल्ट जो होता है एम्फीबोलाइट में भी होता है। हाँ, एम्फीबोलाइट में भी होता है। अब चलते हैं हम लोग, लिख लेते हैं अवसादी चट्टान। टाइम इतना जल्दी भाग जाता है पता ही नहीं चलता है, लिख लीजिए। अवसादी चट्टान यानी सीडिमेंट्री, सीडिमेंट्री चट्टान, सीडिमेंट्री चट्टान, रॉक, लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए इसको। अवसादी चट्टान है ना, लिख लीजिए। प्रकृति के कारकों के द्वारा, प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जब किसी एक स्थान से निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी एक स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में, और बाद के काल में, और बाद के काल में, बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार की चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं।
लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको दूसरे रूप में लिख लीजिए। दूसरे रूप में, पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप, अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। चाहे वैसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, ठीक है। क्योंकि टूटना किसको है, आग्नेय या रूपांतरित को ही, ठीक है। अब रूपांतरित कैसे बनेगा, तो वो आग्नेय चट्टान को टूटने से बनेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, यह चट्टान, लिख लीजिए, इस चट्टान का निर्माण परतों में होती है, परतों में होती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। थोड़ी लाइट कम लग रही है, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, इस चट्टान का निर्माण परतों में होती है, इसलिए परतदार चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इस प्रकार की चट्टानों में, इस प्रकार की चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतु, वनस्पति एवं जीव जंतु, वनस्पति एवं जीव जंतु, वनस्पति एवं जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म पाए जाते हैं, के जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म पाया जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोयला बनेगा ना। यस सर। कोयला किसका किसका रूपांतरण है, जीवाश्मों का, जीवाश्मों का, है ना। पेड़ पौधे दब गए, उनके अवशेष, बड़े बड़े जानवर दब गए, उनके हड्डियों के अवशेष, सब कोयला बनता है, ठीक है। और ये क्या 1-2 सालों में बनेगा, नहीं सर, ये हजारों लाखों सालों में, है ना। ये इसी का मात्रा तो सबसे ज्यादा, ये ताप और दाब जो है इन्हें कोयले में कन्वर्ट कर देता है ना। ताप और दाब कोयले में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जिसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। नहीं, अभी जो आप पेट्रोल और डीजल जो खरीदते हैं वो क्या बनते हैं, पानी से बनता है। वो इन्हीं सभी का अवशेष है, इन्हीं सभी का अवशेष है जो लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी के अंदर जमे हुए हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है, करके क्लियर है। चलिए लिख लीजिए, इस प्रकार में जीवाश्मों की मात्रा, इस चट्टान में जीवाश्मों की मात्रा अधिक होती कर लिया हमने। नेक्स्ट लिख लीजिए, जिसके कारण यहां प्राकृतिक गैस एवं कोयला तथा खनिज तेल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लिख लीजिए, हमारी भूप्रपट्टी का लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार है, अवसादी चट्टान का विस्तार है। किंतु इसका भूपृष्ठ के निर्माण में केवल 5% योगदान है,
5% का योगदान है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, इन चट्टानों में फास्फेट, सीमेंट, लौह भी पाए जाते हैं। लौह आदि खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारत में है कि नहीं है दामोदर घाटी? भारत का दामोदर घाटी देखा है कहाँ है? दरभंगा में, झारखंड में सर। हाँ लिख लीजिए, भारत में दामोदर घाटी, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए, मिर्जापुर के कौन सा पहाड़ी है? लिखैया, चुनार, विंध्य पहाड़ी है। विंध्य पहाड़ी है ना, लिख लीजिए। मिर्जापुर के चुनार, मिर्जापुर के चुनार, बैसाल, ये बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जो अवसादी चट्टान का अवशेष है। अवसादी चट्टान का अवशेष है। अवसादी चट्टान का अवशेष है। कल आप लोग का टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज वालों, तैयारी कैसी है आप सबकी? तैयारी कैसी है? ठीक ही है, कर रहे हैं रिवीजन। अच्छा जी, चलिए, क्वेश्चन अच्छा है आप लोगों का। क्वेश्चन है कि बनना चाहिए साइंस का, और ये बेहतर क्वेश्चन में से एक है। अब वो नहीं पता कि आप लोग कितना इसमें स्कोर कर पाएंगे, जहां तक मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे क्या? अवसादी चट्टान की। मिर्जापुर का बलुआ पत्थर। हाँ ठीक है, लिख लीजिए अवसादी चट्टान, इसमें लिख लीजिए अवसादी चट्टान का रूपांतरण, है ना। एक तरफ अवसादी चट्टान लिख लीजिएगा और दूसरा तरफ कायांतरित चट्टान लिख लीजिएगा। अवसादी चट्टान एक तरफ और दूसरे तरफ कायांतरित चट्टान लिख लीजिएगा। बलुआ पत्थर किसमें कन्वर्ट होता है? क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। सेल जो है स्लेट में, स्लेट देखा आप लोग? स्लेटी पत्थर देखा है? हाँ, बचपन में पढ़ते थे सर उस पे। अभी भी चलता है, मैं वही बताने जा रहा था, है ना। अभी चलता है सर। हाँ, स्लेटी पत्थर कभी उससे मार किया आप लोगों ने? स्लेटी पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट होता है? संगमरमर में। लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में, कन्वर्ट होता है। वो जब स्लेट आता था तो हमें बताया जाता था कि पत्थर का है, तो हम सोचते थे कि चलो नाना के पास रहते थे, तो नाना के पास ऐसे भी बच्चे बदमाश होते हैं,
कोई रोकने वाला नहीं होता। तो नाना जिस दिन लाते थे ना, तो हम लोग कि बहुत सारे भाई बहन थे, मामा का बेटा बेटी जो थे ना, तो उन लोग करते, जो बड़े लोग थे तो हमें हमें कहते, जब जैसे स्लेट आता था तो उन लोग को जल्दी से होता था, तो कहते थे क्या कि देखो हम फेंकते हैं, हमारा स्लेट नहीं टूटेगा, तुम भी फेंको। तो सबका प्लास्टिक, इसका स्लेट मजबूत है, हाँ पटक के देखते हैं। प्लास्टिक का स्लेट होता था उन लोगों का, उन लोग फेंकते थे तो उन लोग का नहीं टूटता था, और मेरा नया होता था, थोड़ा भारी होता था और दूर तक जाता था, तो ऐसे करके खींच करके फेंक देते, मालूम चलता था वो गिरा तो टूट गए, है ना, बाकी लोग का नहीं टूटा। तो ये चीजें होती थी। तो उस नहीं टूटा तो मेरा मजबूत स्लेट है। हाँ, और उससे होता क्या था कि वो जो स्लेटी पत्थर होता था, उससे उससे कि पेंसिल की तरह जो है लिखाई भी होती थी, याद अगर हुआ आप लोगों को तो लिखते थे उससे, नहीं नहीं प्रयोग किया। चलिए आगे करते हैं। आगे तीसरा प्रकार के चट्टान कौन सा है? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक लिख लीजिए, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या है ये? किस किस चट्टान का टूटने फूटने से होता है? आग्नेय और आसादी चट्टानों का। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। यह चट्टान, यह चट्टान ताप एवं दाब के कारण, ताप दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय, आग्नेय एवं एवं अपसादित चट्टानों के, अपसादित चट्टानों के अपसादित चट्टानों के स्वरूप परिवर्तित होने के कारण, स्वरूप परिवर्तित होने के कारण कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। लिख लीजिए, ये चट्टानें सर्वाधिक कठोर, सर्वाधिक कठोर एवं जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म रहित होता है। लिख लीजिए, जीवाश्म रहित होता है, लिख लीजिए इसमें। इसका रूपांतरण, इसका रूपांतरण, ये रूपांतरित किस में होगी? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान में ही रूपांतरण होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक तरफ रूपांतरण चट्टान और दूसरी तरफ रूपांतरण चट्टान, दोनों रूपांतरण ही होता है, रहता है एक दूसरे में। स्लेट फाइलाइट में, स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, और ग्रेबो सर्पेंटाइन में, 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 ग्रेबो सर्पेंटाइन में। लिख लीजिए इसको इस तरह से, आगे कर लेते हैं। तो चीजें ये समाप्त होती है आपकी चट्टान वाला प्रक्रिया, चट्टान वाली प्रक्रिया समाप्त होती है। थोड़ा सा चीजें क्लियर है सबको या फिर दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना?
नहीं सर। चलिए, आप लोग है कि अब जो है चलते हैं अंतर्जात बल में। पृथ्वी के जो है कि धंसने से, उठने से, है ना, कौन कौन सी आकृतियां बनती है, हम इस पे बात करते हैं, है ना, इस पे बात करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। इंटरनल फोर्सेस, अंतर्जात बल, ये हेडिंग दे लीजिए। अगर अलग पेज में देना चाहते हो तो अलग पेज में दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज है कि सबके लिए जो है कि हमने पिज्जा ऑर्डर करवाए हैं, कल तक पहुंच जाना चाहिए, और उसमें भी बैलगाड़ी से ऑर्डर किया है। चलिए, और उसमें भी 900 किलोमीटर दूरी पे चलना है बैलगाड़ी को। हाँ, नहीं मैं सोच रहा था इससे कर दूं, PSLV से, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। आप लोग क्लास क्लास करते करते आप लोग को ठंडा हो जाएगा। और उसमें भी कि PSLV से करता, लेकिन वो कहाँ लेके चल जाएगा, ध्रुवीय कक्षा में, है ना, जहाँ सैटेलाइट स्टेबल होते हैं। तो आपके एग्जैक्ट एड्रेस पे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए बैलगाड़ी किया है। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है कि हमें थोड़ा सा होल्ड डाउन होना होगा, समझना है ना। यहाँ से जो है कि क्वेश्चन जो है कि क्या पूछते हैं विपेशी या नहीं पूछते हैं, है ना। अभी तक जो है कि क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ से नहीं मिला है ना, यहाँ से नहीं मिले हैं। तो नहीं मिले हैं तो इसको समझ लीजिए। हालांकि पढ़ाना तो है तो मैं पढ़ा ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है कि आपको देखना क्या है कि पृथ्वी की जो चट्टाने हैं, है ना, चट्टाना भी पढ़ लिया आपने। तो पृथ्वी की जो चट्टाने हैं, है ना, तो पृथ्वी की चट्टाने जो है किस तरह से बिहेव करती है जब उस पे इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस, अंतर्जात बल या बहिर्जात बल काम करती है ना। बहिर्जात बल या अंतर्जात बल काम करती है तो किस तरह से उसका बिहेवियर होता है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये सरफेस है ना, सरफेस पे जब तक के हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे, है ना, तो इसका रूप परिवर्तन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर है कि कोई नीचे से कोई बाहरी बल लगा दिया जाए तब भी ये परिवर्तित हो जाएगा। ऊपर से लगाएंगे तो क्या होगा, एक भाग धंस जाएगा, दूसरे भाग धंस जाएगा, या बीच से धंस जाएगा, कुछ ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो आपका ये क्या कहते हैं इंटरनल फोर्सेस है ना, जब इंटरनल फोर्सेस काम करेगी तो क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस जब काम करेगी तो क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस करेगी तो आकृति हो सकता है ऊपर की ओर बने, ऊपर की ओर बने, है ना। और एक्सटर्नल फोर्सेस बनेगी तो क्षेत्र में धसाव या दबाव आ सकता है, आ सकता है। अब चलिए, अब है कि पेज हमें लाना पड़ेगा तभी समझ पाऊंगा। चलिए, अच्छा हाँ यहाँ तो है, बोर्ड है, तो फिर बुक पेज की सोच रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, हरेंद्र को मैं जोड़ रहा हूँ। हरेंद्र जुड़ गए हैं आप, हरेंद्र? हरेंद्र जुड़ गए हैं? कवरेज एरिया से बाहर है, नहीं जुड़े हैं।
जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जुड़ ही नहीं रहे हैं। शायद नेटवर्क मेरा गड़बड़ गड़बड़ है। मेरा ही नेटवर्क गड़बड़ है। हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं सर? काम नहीं कर रहा है ये क्लिक जो है ना, माउस काम नहीं कर रही है। अच्छा काम कर रही है। सर लेफ्ट हो गए हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। ये भगवान, मतलब इतना देर बोला जो सब बेकार गया। सर आवाज नहीं आ रही थी कुछ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आप थी। लेफ्ट हो गए थे। लेफ्ट थे सर आप? मैं लेफ्ट होकर तुरंत जुड़ा था। अब मुझे पता नहीं फिर था कि लेफ्ट हो गए थे सर। मैं लेफ्ट नहीं, होकर ज्वाइंट होने के बाद यहाँ शो कर देता है कौन कौन ज्वाइंट हो रहे हैं, कौन कौन लोग। मैं तुरंत जुड़ गया था और मैं इधर समझा रहा था, मुझे अब तुरंत बेकार गया। चलिए। पता पता नहीं चल पाया सर। हाँ वही वही हुआ, गड़बड़ हो गया। अच्छा चलिए फिर से बना देता हूँ। हम आकृति दो तीन बनाकर मिटा चुके हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई सरफेस है, जमीन है आपका, है ना, रोड देखा है ना, रोड है, रोड है, रोड का दोनों किनारा धंस जाता है ना,
दोनों किनारा धस जाता है इस तरह से, इस तरह से। तो ये रोड वाला और जो ऊपर बीच वाला क्षेत्र है ऊपर दिखेगा, दिखेगा ना, और नीचे वाला क्षेत्र जो धसेगा वो नीचे दिखेगा। तो इस प्रकार के आकृति को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की आकृति यहां दिख रही है हाथ मेरी, इसको क्या कहते हैं? हर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्स्ट बोलते हैं। हर्स्ट। इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी? हर्स्ट कहलाएगी। हर्स्ट कहलाएगी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? अब मान लीजिए कि कोई सरफेस है आपका, ठीक है। अब इसका जो है कि दोनों किनारा सही है और ये बीच से स्लाइड कर जाता है, बीच से स्लाइड कर गया, धस गया। तो ये धसे हुए भाग को क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। विश्व का सबसे लंबा भ्रंश घाटी कहाँ है? दरभंगा में है कि समस्तीपुर में? कहाँ है? अफ्रीका में। कहां से शुरू होती है? लेक विक्टोरिया से? कहां से शुरू होती है? हाँ, भ्रंश घाटी कहां से शुरू होती है? जम्बेजी नदी के पास है। कहां जाती है वो? आपका नील नदी जहां निकलती है वहां तक के। तो ये भ्रंश घाटी जो है ना, इंडिया में भी भ्रंश घाटी है, दामोदर घाटी। जी सर। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, गुजरती है ना साहब? डब्बा गोल। चंबल घाटी। नहीं, चंबल घाटी कब से भ्रंश घाटी हो गया? घाटी है इसलिए भ्रंश कर दिया। हाँ, चलिए। तो ये चीजें और ये आकृतियां, आगे चलते हैं। इसी तरह से बहुत सारी आकृतियां हैं। कुछ क्षेत्र जो है अगर कुछ आंतरिक बल लगा है ना, कुछ आंतरिक बल लगा तो इस तरह से बन जाएगा, कुछ बाह्य बल लगा तो इस तरह से धस जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। या कुछ जो है कि कुछ दबाव अगर बनता है ना, कुछ दबाव बनता है तो ये मोड़दार पर्वत बन गए, मुर्दार पर्वत बन गए। कहीं कहीं पे है कि हिमालय बन गया, है ना, कहीं पे जो है हिमालय का निर्माण हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया, कहीं पे पठार का निर्माण हो गया जो समान भूभाग से ऊंचा उठा हुआ है, पठार का निर्माण हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सब सारी आकृतियां जो है आपका इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, ये दोनों जब इस पे काम करेगी तभी इसका निर्माण होगा। ठीक है, तो हम लोग अंतर्जात बल, बाहिर्जात बल जैसा कॉन्सेप्ट जो है कल सुबह में देखेंगे। हाँ, कल सुबह में क्या देखने वाले हैं? वैसे थोड़ी करंट पे चर्चा कर लेंगे। ओके, करंट देख लेंगे, करंट देख लेंगे, करंट के बाद ज्योग्राफी देखेंगे। ओके, और कल जो है कि अपना अपना खाना लेके आना है। ओके, ठीक। सर पिज्जा मंगा रहे थे सर कल। हाँ, पहुंच जाएगा बैलगाड़ी से। अब बैलगाड़ी में पहुंचने में 1 महीना लगेंगे ना। 900 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर तो पटना का ही है। उसके बाद है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ सिवान जाएगा, कुछ समस्तीपुर जाएगा, कुछ खगड़िया जाएगा, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। कुछ दरभंगा जाएगा, कुछ दरभंगा जाएगा। हाँ, दरभंगा तो छूट ही गया था, तो दरभंगा जाएगा। खाने पीने में सर दरभंगा को पीछे कर दे रहे हैं।